अस्सलाम वालेकुम जी, वकास पर टिप्स चैनल में खुश आमदीद। जनाब, आज की वीडियो स्नैपचैट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के हवाले से है, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको समझाने वाला हूं। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है कि अपने मोबाइल फोन से स्नैपचैट की आपने स्पोर्ट पे चले जाना है या फिर आप वहां से सर्च करके भी इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। अब इसमें जो मोनेटाइजेशन की डिटेल्स है ना, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज ये नोट फरमा लीजिए कि स्नैपचैट अपने इस पेज के ऊपर कहता है कि हम अपने मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए कुछ पैसे पूसे नहीं लेते हैं। समझ गए? यानी आपने जस्ट अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है और उसके बाद अगले स्टेप के ऊपर मूव करना होता है। अब यहाँ पे डिटेल्स को जरा समझते हैं। नंबर 1 स्टेप है जी ऑडियंस एंड एंगेजमेंट। भाई आपको कहते हैं जी आपके एटलीस्ट 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और जो पिछले 28 दिन गुजरे हैं उनके अंदर 10 मिलियन स्नैप व्यूज आपके पास होने चाहिए, या फिर आपके पास 1 मिलियन स्पॉटलाइट व्यूज होने चाहिए, या फिर 12,000 घंटे का व्यू टाइम होना चाहिए। यानी इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। समझ गए? ये तीनों पूरी करना जरूरी नहीं है, इन तीनों में से कोई एक जो है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। अब वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि आपको कौन सी सूट करती है। मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपका 50,000 घंटे होना जरूरी है और उसके बाद पिछले 28 दिन के अंदर 10 मिलियन स्नैप व्यूज, 1 मिलियन स्पॉटलाइट व्यूज या फिर 12,000 घंटे में से कोई एक चीज जो है वो पूरी होना जरूरी है जब हम इसकी बात कर रहे हैं जी, स्नैपचैट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अगली चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है दैट मैटर्स अ लॉट। और इसके अकॉर्डिंगली ये हमें बता रहा है जी 25 दफा आपने पर मंथ जो है वो पोस्ट किया हुआ होना चाहिए। ठीक हो गया? स्टोरीज के अंदर या फिर स्पॉटलाइट में। समझ रहे हैं ना बात को? और उसके बाद अगली चीज ये है कि स्पॉटलाइट या फिर पब्लिक स्टोरीज जो हैं एटलीस्ट आपकी 10 होनी चाहिए पिछले 28 दिन के अंदर। सही हो गया? यानी आपकी कंसिस्टेंसी के अंदर दो चीजें जो है वो चेक हो रही हैं और ये दोनों यहाँ पे गिवन है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब कंप्लायंस की। तो इसमें जो पहली शर्त है वो ये है कि आपकी एज 18 साल या इससे जायद होनी चाहिए और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो भी अपने कंट्रीज के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अब स्नैपचैट मोनेटाइजेशन किन कंट्रीज में अवेलेबल है नहीं है उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद अगली चीज आपको कहता है जी कम्युनिटी गाइडलाइंस। इनका भाई आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपने इनको फॉलो भी किया हो। स्नैपचैट के ऊपर आप इनको फॉलो करते हुए काम कर रहे हो तो ये चीज आपने इंश्योर कर लेनी है। जो लोग जनाब कॉपी पेस्ट काम करते हैं ना और उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी के ख्वाब भी देख रहे होते हैं कि हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और हम मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, तो भाई उनके लिए ये चीज मुश्किल पैदा कर सकती है। इस वजह से अच्छा, जेन्युइन और रियल और अपना कंटेंट जो है वो हमेशा क्रिएट किया करें। अच्छा, इसके बाद आगे आपको कहते हैं जी एलिजिबिलिटी वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये आपको कंप्लीट आर्टिकल मिल रहा है इसी स्नैपचैट स्पॉट के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे भाई मिड रोल एड्स की अकॉर्डिंगली डिस्कशन हो रही है, उसमें ये सारे कंट्रीज जो है वो शामिल हैं। अब मेरी ऑडियंस ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान से है तो मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ जी। मिड रोल के अंदर इंडिया शामिल है, स्पॉटलाइट रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर इंडिया शामिल है और उसके बाद लेंस क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर भी इंडिया शामिल है। अब हम पाकिस्तान को भी चेक कर लेते हैं। तो इन तीनों में से सिर्फ एक के अंदर पाकिस्तान शामिल है और वो है क्रिएटर मिड रोल एड्स विद इन स्टोरीज। बात समझ गए? यानी इसके ऊपर आप काम करके अपने आप को मोनेटाइज करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ उस सूरत में जब आप तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है वो नीचे कंप्लीट डिटेल गिवन है कि रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो काम कैसे करती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि आप अपना मीनिंगफुल कंटेंट जो है उसको अपलोड करें, लेंथी और इंगेजिंग स्टोरीज स्पॉटलाइट के ऊपर बनाएं। उसकी वजह यह है कि ये खुद बता रहे हैं कि जो ऑथेंटिक कंटेंट होता है वो दूसरे कंटेंट की निस्बत बेटर रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो इन शॉर्ट ये कि आपने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए और अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करना है और देन आप मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो यूट्यूब कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।